प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा अध्याय है, इस अध्याय का नाम आपको विद्युत है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और इस अध्याय को भी हम उस हिसाब से ही पढ़ेंगे जैसे इससे पहले हम ताड़मतोड़ एक के बाद एक प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण किए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस अध्याय को माइंड में हम सेटअप कर लें, तो इसके लिए आप पूरे वीडियो को स्थिरतापूर्वक और संकेंद्रित होकर के ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, वहां आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में चाहते हैं कि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन पर दबा लीजिएगा। आइए, आपका पहला प्रश्न है प्रतिरोधकता। क्या है? प्रतिरोधकता। देखिए, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। प्रतिरोधकता का जो ऐसा यूनिट होता है आपको ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश, है ना। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को, विद्युत आवेश का जो प्रवाह दर होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। विद्युत आवेश का जो प्रवाहित दर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, इसका मान बढ़ाने की बात हो रही है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पार्श्व क्रम में। किसमें? किस क्रम में? पार्श्व क्रम में अगर आप हम प्रतिरोधकों को जोड़ेंगे तो इससे प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आप सबको ऐड कर दीजिए, 1 2 3 और 3 6, यानी कि 6 ओम इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओम का नियम। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखिएगा। जब चालक का तापक्रम नियत रहता है, यानी कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो याद रखिएगा, जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। जब चालक का तापक्रम नियत रहता है, यानी कि ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है? बताइए आप लोग। जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। अगला प्रश्न है बैटरी, है ना। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार होती है? तो याद रखिएगा, बैटरी से जो विद्युत धारा प्राप्त होती है वो आपको डीसी होती है। वहीं आपके घर में जो बिजली लगी हुई है वो कौन सी धारा होती है? तो याद रखिएगा एसी होती है। कौन सी धारा? एसी जो होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक करंट होता है। बैटरी वाला में तो थोड़ा सा जान बचने का चांसेस भी रहता है, लेकिन एसी वाला में अगर चिपक जाइएगा ना तो उसमें जान बचने का संभावना बहुत ही कम रहता है। अब यहाँ एक बात और याद रखिएगा, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, और जिसे हिंदी में हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं? दिष्ट धारा जी। और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब क्या होता है? देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा जी, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो देखिए, सरल सेल में धन ध्रुव का, यानी कि पॉजिटिव, धन ध्रुव का मतलब पॉजिटिव का काम कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्बन, यानी कि सी। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग अपने कपड़ा को इस्त्री करते हैं कि नहीं करते हैं घर पर? तो आप जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है बताइए? आयरन बोलते हैं उसको, नहीं? उसको क्या बोलते हैं? आयरन। लेकिन यहाँ पर है कि विद्युत हीटर। देखिए, हीटर भी आपको बहुत प्रकार का होता है। वैसे अगर हम मान ले तो खाना बनाने वाला जो हीटर है ना, जिसमें खाना बनता है, तो उसको लेकर के अगर हम चलें तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के किस प्रभाव पर? वैसे भी हीटर में जब लाइन देते हैं तो उससे ताव निकलता है। जब ताव निकलता है तो आप कोई भी पदार्थ उस पर क्या करते हैं? उछलने के लिए रख देते हैं। उछलने के लिए रख दीजिएगा तो उसमें से क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा। इसलिए इसी चीज को याद रखिए कि विद्युत हीटर जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न है आपका किसी परिपथ का वह गुण
है ना, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को, किसको, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो याद रखिएगा, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिरोध कहते हैं, है ना। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह आपको क्या है, तो प्रतिरोध कहलाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर जो होता है, जिस हीटर के बारे में अभी चर्च किए आपको कि जिस हीटर पर आप खाना बनाते हैं उस हीटर में तार लगी हुई होती है, और ध्यान दीजिएगा वो तार जो रहता है ना आपको कुंडली टाइप पर बना हुआ रहता है। कुंडली का मतलब जैसे कि कितना फेरा उसमें लगा हुआ रहता है, बात समझ में आ रहा है जी। तो तार की कुंडली जो है आपको किस तत्व की बनी होती है, याद रखिएगा, नाइक्रोम की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, जी। विद्युत हीटर जो होता है उस हीटर में तार की कुंडली जो है किस तत्व की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। अगला प्रश्न है एमीटर, और एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा। एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा। जी हाँ, एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। अगला प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में, देखिए एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अगला प्रश्न है, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है, किसको जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को, है ना। तो वोल्टमीटर को किससे जोड़ा जाता है, नहीं, मतलब किस परिपथ में जोड़ा जाता है, तो विद्युत परिपथ में, है ना। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है, या उसी प्रश्न को ऐसे ही पूछा सकता है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल ये आपको होता है। तो बताइए कि 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल आपको होता है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, परिपथ में, कहाँ पर, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। अच्छा, किसके माप की चर्चा हो रही है, विद्युत धारा। किसे मापने की चर्चा हो रही है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा की माप जो है वह किससे की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, विद्युत धारा जो होता है अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को जो मापा जाता है उसे क्या चीज से मापा जाता है, एमीटर से। क्या चीज से मापा जाता है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। तो विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है वो आपको वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप अपने घर में बोर्ड में लगा हुआ भी देखे होंगे, फ्यूज को देखे ना। तो विद्युत फ्यूज जो है वो आपको किस पर आधारित होती है, तो याद रखिएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर आधारित होती है, चलिए धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए, करंट। धारा को क्या कहते हैं। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब। अच्छा बताइए, आपके घर में बल्ब लगी हुई है कि नहीं, बिजली वाला बल्ब लगी हुई है ना जी। तो वो जो विद्युत बल्ब होता है उसमें एक गैस भरी होती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना तो आप उस बल्ब को कभी फोड़ के देखिएगा। जब फोड़िएगा ना तो उसमें से आवाज कुछ ज्यादा करेगा। उससे यह प्रमाणित होता है कि विद्युत बल्ब में गैस भरी हुई होती है। दूसरा बात कि आप बल्ब को फोड़ दीजिए, उसका जो स्प्रिंग रहता है मतलब फिलामेंट जो रहता है वो उसमें लगे रहने दीजिए। आप यदि फोड़ करके उसको जलाइएगा, तार नहीं भी टूटा हो, फिलामेंट नहीं भी टूटा हो, तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि उसके अंदर का गैस आपके फोड़ने से क्या होता है, निकल गया होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब जो होता है उसमें एक गैस भरा हुआ होता है, और उस गैस का नाम जो है वो कौन सा गैस बना रहता है बताइए आप लोग, आर्गन गैस रहता है। कौन सा गैस रहता है, आर्गन गैस। और वो जो आर्गन गैस रहता है ना वो एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन गैस कैसा है, निष्क्रिय गैस। तो बताइए अब कोई पूछे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है,
आर्गन गैस। कौन सी गैस बनी रहती है? आर्गन गैस। और आर्गन गैस कैसा गैस है? निष्क्रिय गैस है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपको निष्क्रिय गैस। बात समझ गए? बताइए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस का नाम क्या है? आर्गन। कौन सा गैस है? आर्गन। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु वह आपको किस पदार्थ का बना हुआ होता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन का। किसका बना हुआ होता है? विद्युत बल्ब जो होता है उसका तंतु क्या चीज का बना होता है? दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है। ठीक है ना? देखिए पदार्थ लंबाई और व्यास क्या है? सबका इक्वल है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर उसे पार्श्व क्रम में, पहले श्रेणी क्रम में और फिर उसे पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको 1:4 हो जाएगा। बात समझ गए? इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है वो कौन सा कण होता है? बताइए। इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा कण होता है? इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गतिशील कण जो होता है वो कौन सा कण होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ गए? जी। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? बताइए आप लोग। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। चलिए, और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विद्युत का अच्छा चालक है ना? विद्युत का अच्छा चालक जो है वो कौन सा चालक है? तो याद रखिएगा चांदी है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है ना वो चांदी है। याद रखिएगा। यानी कि आप जो कान में नाक में चांदी पहनते हैं, अगर उसको बिजली में लगाइए तार के जगह पर तो करंट प्रवाहित आराम से हो सकता है। जी। आप सूखी लकड़ी को जब लगाते हैं बिजली में, करंट प्रवाहित होता है? नहीं। विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन वही चांदी को उसमें लगाइएगा तो विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। इसलिए याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है ये बताइए आप लोग। एजी। एजी। चलिए, तो अगला प्रश्न है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हो। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरोधक जो है वो किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होती है? तो याद रखिएगा विद्युत धारा जो होता है वो आपको समान होता है। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो उसमें कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट। समानांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 तथा 1/R3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ा जाएगा तो उसका तुल्य प्रतिरोध आपको बट्टा में चला जाएगा। याद रखिएगा। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो सीधे प्लस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? जी। याद रखिएगा, है ना? कैसे पढ़ेगा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है ना? इलेक्ट्रिक एक अंग्रेजी वर्ड है और उसका हिंदी क्या होता है? विद्युत होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का आपको व्यावसायिक कह रहा है मात्रक क्या होगा? तो याद रखिएगा किलोवाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किलोवाट। किलोवाट, है ना? अगला प्रश्न है, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है ना? रियो एस्टेट का आपसे उद्देश्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? उद्देश्य। किसका उद्देश्य पूछा जा रहा है? रियो। तो रियो एस्टेट का जो उद्देश्य है, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। तो रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी है। 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में जुड़े 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान आपको हो जाएगा 1 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। जी हाँ। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युत शक्ति ना इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है आपको क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। वाट होता है।
अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट कितना जूल के बराबर होता है। मतलब 1 किलोवाट बराबर आपको जूल में पूछा जा रहा है, तो कितना जूल के बराबर होता है? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट बराबर कितना जूल? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अच्छा, जूल किसका मात्रक है? याद रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक है जूल। अगला प्रश्न है, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा जो है वो किसकी इकाई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, यह ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा जो है वो किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है? तो 1 कूलम विद्युत आवेश जो है वह आपको 6.25 गुणे 10 के पावर -18 प्रोटोनों से बनता है। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है? बताइए। 6.25 गुणे 10 के पावर -18 इतने प्रोटोनों से मिल करके तब जाकर के 1 कूलम विद्युत आवेश बनता है। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। अब बताइए 1 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? हम आपको एक दिन इस प्रश्न पर चर्चा किए थे और बताए थे कि जब पेंसिल को आप जिसमें मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाते हैं, नहीं 5 पिन सॉकेट जो होता है, उसमें पेंसिल को अगर आप डालिए तो आपको करंट लग जाएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? इसलिए तो पेंसिल में करंट क्यों लगता है? क्योंकि उसमें जो काला काला पदार्थ रहता है ना, वो ग्रेफाइट रहता है। क्या रहता है? ग्रेफाइट। और वो जो ग्रेफाइट रहता है वही आपको विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में संयोजित है ना? 2 प्रतिरोध है, एक है R1 और दूसरा क्या है? R2 और दोनों समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखिएगा, इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा R1 × R2। देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो जब कोई चिन्ह नहीं तो R1 × R2 बोलेंगे और बट्टा में R1 + R2। वेरी गुड। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, एक तार जिसका प्रतिरोध 8 ओम है। बताइए एक तार का प्रतिरोध कितना है? 8 ओम है। एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है ना? मतलब उसको एक वृत्त के रूप में क्या जाता है? मोड़ा जाता है। व्यास के छोरों के बीच समतुल होगा। तो व्यास के छोरों के बीच जो समतुल होगा कितना? तो 2 ओम। कितना हो जाएगा? 2 ओम। चलिए अगला प्रश्न है, कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, है ना? देखिए अब देखिए ध्यान दीजिए कि प्रतिरोध जो है वो आपको समानांतर क्रम में है। प्रतिरोध किस क्रम में है? समानांतर क्रम में। प्रतिरोध जब समानांतर क्रम में होगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? जी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा? अब बताइए यहाँ पर किसका ऐसा मात्रक आपसे पूछा जा रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध जी हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है वो आपको ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। बिल्कुल। किस प्रतिरोध की बात हो रही है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। चलिए अगला प्रश्न है, ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है। ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है वह ओम के नियम को व्यक्त कौन सा ऑप्शन नहीं करता है? तो याद रखिएगा, धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध, यह आपको ओम के नियम को, है ना, व्यक्त नहीं करता। जबकि धारा बटा विभवांतर बराबर नियतांक, विभवांतर बटा धारा बराबर नियतांक और विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, यह सब जो है आपको ओम के नियम को व्यक्त करता है, लेकिन धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध जो है यह व्यक्त नहीं करता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है।
तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा। और ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनर्जी। क्या कहते हैं? ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनर्जी। चलिए अगला प्रश्न है, 2 प्रतिरोध 2 ओम तथा 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए 2 प्रतिरोध है ना, 2 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा, इन दोनों के समतुल्य प्रतिरोध का मान जो होगा दोनों से छोटा होगा। क्या होगा? दोनों से छोटा होगा। दोनों से छोटा होगा। देखिए विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें कुल मिलाकर के कितने प्रश्न है? 80 प्रश्न है। उस 80 प्रश्न में से 40 प्रश्न हम आपको इस पार्ट में करा दिए, अर्थात यह पार्ट 1 होगा। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें हम अगले 40 प्रश्न को भी करा देंगे। ठीक है, तो आपको कौन सा प्रश्न अच्छा से समझ में आया और कौन सा प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में नहीं आया, वो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और साथ में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।